हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो सुज़लोन एनर्जी के बारे में एक न्यूज़ आई थी, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि निफ्टी अल्फा जो है उससे जो है ये बाहर निकाला जाएगा और ये जो इफेक्ट है वो 31 मार्च, ये इस महीने के अंत तक जो है ये चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका असर क्या हो सकता है? क्या कंपनी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा या फिर पॉजिटिव असर पड़ेगा या फिर कुछ न्यूट्रल होगा? तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये। यहाँ पर बात हो रही है निफ्टी अल्फा 50 की, उस लिस्ट की। तो उसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी भी जो है नीचे में यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कर रहे यहाँ पर दिया गया है, उसको जो है एक्सक्लूडेड जो है किया जाएगा, मतलब कि बाहर निकाला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ शेयर के प्राइस के ऊपर फर्क पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है कि थोड़े से छोटे से शॉर्ट टर्म में इसके अंदर कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, लेकिन ज़्यादातर जो है कंपनी के जो है उसके फंडामेंटल जो रहते हैं उसके ऊपर से जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर। और इसी के बारे में अगर हम चर्चा करें फिलहाल, इसकी जो साथ ही साथ फ्रेंड्स आप वो भी ज़रूर देख लें कि इसके जो राइट इश्यूज़ आए थे उसकी जो पे करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में भी अगर देखें तो मैंने आसान भाषा में इसी वीडियो का अगर हम आगे बताएंगे आपको। फंडामेंटल के अगर बारे में इसके बात करें उससे पहले आप ये ज़रूर जान लें कि कंपनी काम क्या करती है, ज़्यादातर लोगों को वो नहीं पता। ध्यान से सुने, यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी अगर आप देखें तो वो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो कंपनी, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपनी जो है वो विंड पावर एनर्जी, मतलब कि ये सिर्फ विंड पावर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, ऐसा नहीं है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो करती है, साथ ही साथ उसके जो पार्ट्स होते हैं विंड टर्बाइन के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंड टर्बाइन जनरेटर्स वो कंपनी बनाती है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उससे रिलेटेड, मतलब कि एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर कम कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में यहाँ पर आ जाए। और साथ ही साथ उसके रिलेटेड, यानी कि विंड टर्बाइन के रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वेरियस कैपेसिटी के, वो भी जो है कंपनी बनाती है। तो आप ये बात ज़रूर नोट करके रख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बिजली पैदा करने का काम नहीं करती, साथ ही साथ जो विंड टर्बाइन का उसका जनरेटर और साथ ही साथ उसके जो दूसरे कंपोनेंट्स जो है वो भी जो है ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर अगर देखिए तो इसकी अगर आप इंस्टेंट वैल्यू तो अगर देखोगे, सबसे पहली बात वो क्या है, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो लोग नहीं जानते वो लोग समझ लें। और ये अगर आप देखें तो एक ट्रस्टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक सिक्योरिटी की तरफ से, यहाँ पर अगर देखें तो इसकी मतलब कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट वैल्यू होती क्या है। सुजलोन एनर्जी की बात नहीं हो रही है, इसकी बात देखें तो अलग वेबसाइट है जहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन कोटक सिक्योरिटी वालों ने जो है इसके ऊपर मतलब कि ये इंस्टीट्यूट वैल्यू होती क्या है किसी भी शेयर के बारे में, यहाँ पर रेंडमली यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके बारे में अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो वो बताया गया है कि इंस्टीट्यूट वैल्यू अगर देखें तो वो क्या होती है कि इंस्टीट्यूट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इट्स ट्रू वैल्यू। दिस इज कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स यू एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम इट इन इट्स फ्यूचर। और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कुछ डिफरेंस पैरामीटर के ऊपर जो है ये इंस्टीट्यूट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, और वो हर क्वार्टर के अंदर जैसे ही इसके रिजल्ट आते हैं उसके फ्यूचर प्लान होते हैं वो देखकर जो है अलग अलग रहती है, कम ज़्यादा भी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो लेट अस पुट इट दिस वे कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट विच यू कैन बाई द एसेट विदाउट मेकिंग अ लॉस इन द फ्यूचर व्हेन यू सेल इट। तो फ्यूचर में वो प्राइस आ सकता है, अभी ऐसा लग रहा है, उसको जो है इंस्टेंट वैल्यू कहते हैं, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ यहाँ पर अगर देखें तो बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जो है शेयर का प्राइस वहाँ तक जा सकता है, जो कंपनी के अभी प्लान लग रहे हैं, जितनी इसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसके हिसाब से। और इसकी अगर इंस्टेंट वैल्यू अगर हम देखोगे तो इसकी जो मतलब कि इंस्टीट्यूट वैल्यू है वो जो है इसके एक वेबसाइट है, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सुजलोन एनर्जी की ही बात हो रही है। और यहाँ पर दिसंबर 2022 को इसकी जो इंस्टीट्यूट वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो 23 रुपये के आसपास, 23 रुपये प्लस यहाँ पर जो है कोट की गई है। और तब इसका प्राइस जो है 10 रुपये के ऊपर था, अभी इसका प्राइस 8 रुपये 60 पैसे है। आज 8 मार्च है, लेकिन आज अगर देखें तो अभी इसकी जो है ये इंस्टीट्यूट वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे कि ऐसे इसके रिजल्ट जैसे जैसे आते हैं ऐसे ऐसे जो है इसके इंस्टीट्यूट वैल्यू जो है उसके अंदर चेंज आता रहता है। और इसका अगर आप देखें तो एक्चुअली एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका चार्ट भी अवेलेबल है। और ये जो बार्स है ब्लू कलर्स के बार्स, ये जो है इंस्टीट्यूट वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और यहाँ पर आप ये खुद देख सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो ये चेंज होती रहती है इंस्टीट्यूट वैल्यू। और यहाँ पर अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें तो कंपनी की हालत अब जो है कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर उसकी इंस्टीट्यूट वैल्यू जो है थोड़ी सी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। ये बढ़ती भी है और घटती भी है, और जो ये ऊपर की लाइन्स है फ्रेंड्स वो अभी जो है मार्केट प्राइस को जो है उसको जो है उसको शो करती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट वैल्यू की। और साथ ही साथ यहाँ पर, जी हाँ, ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात हो रही है। फिलहाल हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे पहले 2 क्वार्टर के रिजल्ट हम देख लेते हैं, जो कि इसने कंपनी ने जो है ये एक प्रॉफिट में आई है। ये जून महीने के जो ये जो प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिख रहा है ये अदर इनकम की वजह से आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कंपनी ने कुछ अपने एसेट्स बेचे होंगे जो कि नॉन प्रॉफिटेबल हो गए, या फिर ऐसे ही कुछ
इससे जो है कंपनी अपना कर्जा जो है कम कर रही है। कंपनी की ये बात जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कंपनी काफ़ी इसने जो है अपना कर्जा कम किया है, वो हम आगे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अगर देखें तो इसका ईपीएस अगर देखोगे तो 5 पैसे और 6 पैसे आया, तो टोटल ईपीएस अगर देखें तो 10 पैसे के आसपास का 6 महीने में आया, और 12 महीने में पूरे साल में अगर देखें तो अभी इस हालत में भी अगर देखें तो 20 पैसे के आसपास का ईपीएस इसका आ सकता है फिलहाल। और आगे हम इसकी और कैलकुलेशन करेंगे। अब इसकी ये बैलेंस शीट भी है। अब इसकी बोरोइंग की अगर बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपना कर्जा, ये इसका कर्जा है काफ़ी ज़्यादा कम किया है। सितंबर महीने में अगर देखें तो 3200 करोड़ का ही कर्जा जो है कंपनी के ऊपर रह गया है, और वो आगे आने वाले समय में और जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, सब जानते हैं कि इसने एक अपना राइट इशू लाया था। उनके थ्रू अगर देखें तो इसने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा जो इकट्ठा किया, उसके अंदर जो है आई थिंक कुछ पैसे जो है वो अपने ये डेट को पे करने में ये यूज़ करेंगे और कर सकते हैं, और कुछ पैसे को नया कुछ इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंदर भी जो है ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनकी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 20 पैसे के आसपास का पूरे साल में अभी इसका ईपीएस आ सकता है। लेकिन अगर ये ईपीएस अगर देखें तो बढ़ भी सकता है, ये डबल भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल के अंदर ये 50 पैसे तक का इसका ईपीएस ये कोर्स जो कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो 2 साल की अगर बात करें तो अगर ये 1 रुपये का ईपीएस कोर्स कर देते हैं, तो आप इसके पीयर कंपैरिजन में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अगर पी रेशियो देखें, ये सारी की सारी कंपनियाँ इसके लिस्टेड पीयर्स हैं, और इसकी अगर एवरेज पी रेशियो देखेंगे तो 27 के आसपास है। तो अगर इसकी आप देखें तो 25 को हम पी रेशियो ले लें एवरेज ईपीएस, तो इसका ईपीएस अगर 50 पैसे आता है तो इसका प्राइस जो है 12.5 रुपये तक जा सकता है। और अगर 1 रुपये का ईपीएस ये पोस्ट कर देते हैं, जैसे कि ये अपना डेट जो है कम कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा इसके अंदर देखें तो एक गवर्नमेंट जो है वो भी, उनका भी ग्रीन एनर्जी के अंदर अच्छा खासा फोकस है। तो उस वजह से अगर ये 1 से 2 साल के अंदर अंदर या फिर 3 साल के अंदर अंदर कितना टाइम लगेगा कंपनी का जो है परफॉर्मेंस सुधरने का, वो नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये 1 रुपये का ईपीएस पोस्ट कर देते हैं तो इसका प्राइस हो सकता है कि 25 रुपये तक जाए, क्योंकि इसका जो एवरेज पी रेशियो है ऐसी कंपनी का, सारी की सारी पावर कंपनी का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 27 के आसपास है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो इसकी इंस्टिंक्टिव वैल्यू जो है वो भी शायद हो सकता है कि वो भी वहीं जो है शो कर रही है। तो हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 25 तक जा सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल या 3 साल तक का। और यहाँ पर देखिए तो अब इसके बारे में जो इसके राइट इशू की पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि थर्सडे इसका जो है चालू होगा। पैसा भरने का जो टाइम है उनकी लिमिट क्या है, 9 मार्च से 23 मार्च तक, और 15 दिन का टाइम है मतलब कि आपके पास। और इसको जो है आप ऑनलाइन आसबा के थ्रू भी भर सकते हैं। उसके लिए जो है आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ SCSB ऑफरिंग द ऑनलाइन आसबा फैसिलिटी, या फिर आप फिजिकल आसबा के थ्रू भी इसको जो है भर सकते हैं। इसके लिए जो है आप अपने ब्रोकर्स जो होते हैं उनको जो है आप पूछ सकते हैं, सबसे पहले जो ऑफलाइन ब्रोकर्स होते हैं, या फिर जो लोग आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर भी देखें तो आप पूछ सकते हैं टिकट लेकर। जैसे कि कुछ अलग अलग कंपनियां होती है ऑनलाइन ब्रोकिंग, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप उसके जो है पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज के अंदर। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और इसकी कुछ टिकट्स लेनी पड़ती है, फ्री में होता है उसका। कंपनी मतलब कि ब्रोकर्स को आप पूछ सकते हैं कि इसको हम कैसे पे करें, तो वो जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पर बता देंगे कि आपको उसको कैसे पे करना है। अब इसके जो है चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इसका डेली चार्ट है 8 रुपये 60 पैसे के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी, और साथ ही साथ ये 21 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज से नज़दीकी है अभी इसका प्राइस, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। तो अगर मार्केट ने साथ दिया फ्रेंड्स, और अगर ये इससे ऊपर मतलब कि 8 रुपये 60 पैसे से ऊपर निकलने की अगर निकलता है, तो इन द शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 रुपये, उसके बाद देखें तो 9.5 रुपये तक जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा हर्डल अगर देखें तो इन द लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले तो 10 रुपये है, उसके बाद देखें तो 12 रुपये 50 पैसे के आसपास का है। ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म की ही अभी हम बात करेंगे तो 9 रुपये से 9.5 रुपये तक ये जा सकता है। नीचे में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 8 रुपये के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर अंदर। तो यही रेंज रह सकती है नीचे में 8 रुपये, ऊपर में देखें तो 9 रुपये से लेकर 9.5 रुपये तक के एक रेंज यहाँ पर रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और शेयर करते जाइए अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से इस शेयर में कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।